हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग व्याकरण के किसी एक भाग को सीखेंगे। वैसे प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भाग हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द वे कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तित होते हैं, लेकिन अविकारी किसी भी परिस्थितियों में नहीं बदलता। उसे अव्यय भी कहते हैं। वैसे इन दोनों के ही चार प्रकार हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक है। तो चलो इस श्रेणी में आज विकारी से शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रकार है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा यह है कि इसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां है द्रव्यवाचक। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राहुल, राधा, हिमालय, गंगा, अगस्त, रक्षाबंधन इत्यादि। अब पहले जो 2 नाम हैं वे व्यक्ति के नाम हैं। फिर पर्वत का नाम है, नदी का नाम है, महीने के नाम है और त्योहारों के नाम हैं। अब इसी श्रेणी में दूसरा प्रकार आता है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा यह है कि जिस संज्ञा पद से किसी एक ही वर्ण या जाति की सभी वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पहाड़, नदी, वस्तु का। अब मनुष्य कह देने से समस्त मनुष्य जाति के वर्ग का बोध होता है, या पशु पक्षी के कह देने से संसार के सभी पशु पक्षियों का बोध होता है। ये जातिवाचक संज्ञा है। अब संज्ञा का तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी गुण या धर्म, दशा या अवस्था, भाव या व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, हंसी, अपनत्व, अपनापन, रुलाई इत्यादि, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त हैं। अमूर्त अर्थात इसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। संज्ञा का चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी भी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, वर्ग, गुच्छा, मेला, गठरी, समिति, सम्मेलन, ये समूहवाचक के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा में प्रायः जातिवाचक संज्ञाओं के समूह का बोध होता है। संज्ञा का अंतिम प्रकार अर्थात 5वां प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा।
इसकी परिभाषा ये है कि जिस संज्ञा पद से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पत्थर, दूध, पानी, कोयला, मिट्टी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के प्रकार हैं। इसे प्रायः ऐसी वस्तुओं का बोध होता है इसमें जिन्हें मापा या तौला जा सके। स्टूडेंट्स, अब आपके सिलेबस में इन संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वह प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित संज्ञाओं के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए पहला प्रश्न यह है कि मछली नदी में तैरती है। मछली का ये जो संज्ञा है इसका वचन बदलकर आपको लिखना है। दूसरा उदाहरण कि लड़का कविता पढ़ रहा है। इसमें संज्ञा पहचानिए और संज्ञा को पहचान कर उसका वचन बदलना है। फिर बेटा तनिक मेरी दशा पर विचार करो, या बच्चा सो रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले जो संज्ञा की परिभाषा है उस परिभाषा पर गौर कीजिए ताकि आपको उत्तर लिखने में बिल्कुल सहायता मिल सके।